भारत में नहीं गाया जाएगा तो अफगानिस्तान में गाया जाएगा वंदे मातरम। अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? और ये सवाल जो बचे हुए मुस्लिम हैं उनसे नहीं पैदा हो रहा है। भाई इना गिना कोई व्यक्ति अगर किसी बात के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको आप पूरे समाज की बात क्यों मान लेते हैं? और जो रुके हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसमें 80% वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। जिस तरीके से संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है जी, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी उनके नेहरू पर दाग नहीं लगा सकते हैं। मोदी ने कहा कि जिन्ना के सामने नेहरू झुक गए थे। क्या कहेंगे आप विपक्ष राजनीति कर रहा है? देखिए, फिर मेरा पहला शब्द वही निकलेगा, दुर्भाग्य है इस देश का कि ना चाहते हुए भी कांग्रेस पार्टी देश का ध्यान उन्हीं मुद्दों पर लेकर के जाना चाहती है जिन मुद्दों के कारण कांग्रेस की दुर्गति हुई है। और वंदे मातरम वो गीत है जिसको आधार बना करके स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे और वंदे मातरम से किसी को परहेज नहीं था। और जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, आगे जाकर के जिन्ना ने कुछ सवाल पैदा किए और ऐसा लगता था कि अंग्रेज भी जाते जाते चाहते थे कि भारत के टुकड़े हों, भारत कमजोर हो, और अंततः देश का विभाजन हो गया और मजहब के नाम पर पाकिस्तान बना और मजहब के नाम पर भारत बचा या हिंदुस्तान बचा। वहां यह भी सवाल था कि जिनकी इच्छा है वो जाएं और जिनकी इच्छा है ना जाएं। तो कुछ भारत को जो अपनी मां मानते थे, अपनी जड़ मानते थे, वो यहां पर रुक गए। और जो रुके हुए हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसमें 80% वे मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जिनके दिल में आज भी वंदे मातरम के लिए इज्जत है। और ये सवाल जो बचे हुए मुस्लिम हैं उनसे नहीं पैदा हो रहा है। भाई इना गिना कोई व्यक्ति अगर किसी बात के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको आप पूरे समाज की बात क्यों मान लेते हैं कि पूरा समाज यही चाहता है? क्या कोई सर्वे करवाया है? क्या जो हिंदू से कन्वर्टेड मुसलमान हैं, क्या वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं? ऐसा सर्वे किसके पास है? राहुल जी के पास है। किसने उनको इजाजत दे दिया कि आप सबके प्रवक्ता बन जाएं और घूम फिर करके फिर देश की राजनीति को वहीं लेकर के जाना चाहते हैं? आज हर बात पर सवाल पैदा करते हैं। वंदे मातरम पर सवाल पैदा होने का क्या तुक है? कोई तुक नहीं है। कौन लोग हैं वो, क्या कहेंगे? अरे कांग्रेस, बार बार कह रहा हूं कांग्रेस है, और कौन है? अब कांग्रेस की छाया कुछ लोगों के ऊपर पड़ जा रही है, वो भी है। और कुछ लोग कांग्रेस से भी बढ़ करके हैं, जैसे बंगाल की राजनीति कांग्रेस से बढ़ करके है। तो ऐसी चीजों पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। और ये राहुल गांधी या अन्य पार्टियां किसी के ठेकेदार नहीं है जनभावना की। मैं कहता हूं 70% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो कैसे वंदे मातरम का विरोध करेंगे? एक परिस्थिति थी, वो मुस्लिम धर्म स्वीकार किए। किसकी गलती थी? परिस्थिति थी, किए कि कराए गए, ये बड़ा लंबा विषय है। लेकिन राहुल गांधी को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हर सब्जेक्ट का विरोध करें। कांग्रेस को किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हर विषय का विरोध करें। अरे तो भारत में नहीं गाया जाएगा तो अफगानिस्तान में गाया जाएगा वंदे मातरम। अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो क्या पाकिस्तान में गाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में हमारा कोई गीत गाया जाता है? तो फिर आखिर सबसे पहले नेहरू ने ही तो इसका विरोध किया था, वंदे मातरम का। अब वो छोड़िए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आज लगभग 75 वर्ष पूरा हो रहा है
उसके बाद भी कांग्रेस सुधरने का नाम नहीं ले रही है और उन्हीं मुद्दों को ला रही है जो घाव उन्हीं को देता है। ये उन्हीं मुद्दों को लाते हैं जो घाव उन्हीं को देता है, दर्द उन्हीं को देता है, लेकिन ये मानेंगे नहीं। कल्की धाम बहुत सुंदर जो है, एक कल्की भगवान का मंदिर वहां पर बन रहा है, जिसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और प्रमोद कृष्णन जी जो है उसका एक तरीके से देख रहे हैं और मंदिर बनवा रहे हैं। और मानना है कि कलयुग में कल्की भगवान का अवतार होगा। जैसे अयोध्या धाम तब बना जब राम का अवतार हुआ, मथुरा वृंदावन धाम जब बना जब कृष्ण का अवतार हुआ, लेकिन पूरे देश में एडवांस में अगर कोई धाम बनना है तो कल्की धाम बनना है। विश्वास है साहब, जिसको मानना हो माने, जिसको ना मानना हो ना माने। विश्वास था प्रहलाद को कि इस खंबे में भगवान है, भगवान प्रकट हुए। अब जिसको मानना है माने, जिसको ना मानना ना माने। अब कल्की भगवान का मंदिर बन रहा है। आप कह रहे हैं एडवांस से बनना है, मथुरा में तो है भगवान के, फिर वहाँ मंदिर क्यों नहीं बना? कृष्ण नहीं, कल्की धाम। हमारे जो पुराण हैं, जो उसमें बाकायदा वर्णन है कि कलयुग के अंत में जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो कल्की का अवतार होगा। ये कोई प्रमोद कृष्णन जी की कल्पना नहीं है या किसी की कल्पना नहीं है, ये हमारे जो शास्त्र कहते हैं उसमें कल्की भगवान का अवतार कलयुग में होगा। मथुरा में मंदिर बनने में क्या अर्थ है? अब भाई सब जगह ठेका नहीं लिए यार, बस इतने पूछो। वहाँ पर दूसरी बाबरी बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। ये अब देखिए वही बात फिर घूम करके आ रही है, वही बात फिर घूम करके आ रही है। इन साहब चलो स्वतंत्र है, लेकिन आप ओवैसी को पुराना सनातनी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बार बार बाबरी का जिक्र होगा जब भी ये नाम याद आएगा। अब उनके बयान जो आज के हैं वो आज के हैं, आज जो हैं उस हिसाब से हैं, और उनके पूर्वज जो थे वो थे क्या हिंदू थे।